वैज्ञानिक भाषा में जिसे मस्तिष्क कहते हैं उसे ही सामान्य भाषा में बुद्धि कहा जाता है। ज्ञानेंद्रियों जैसे आँख, कान, नाक, त्वचा और जिह्वा को ये ज्ञान की प्राप्ति का साधन मानते हैं। इनका तर्क है कि वस्तु का ज्ञान हमें ज्ञानेंद्रियों द्वारा प्राप्त होता है। इसलिए वही सच्चा ज्ञान है। यथार्थवादी शब्दों के माध्यम से प्राप्त ज्ञान को भी इंद्रिय प्रत्यक्ष करने के बाद स्वीकार करने पर बल देते हैं। यथार्थवाद की मूल्य एवं आचार मीमांसा। यथार्थवादी इस भौतिक संसार को सत्य मानते हैं। इनके अनुसार अपने जीवन की रक्षा और सुखपूर्वक जीवन जीना ही मनुष्य के जीवन का उद्देश्य है। मनुष्य की क्रियाशीलता के लिए जिन वस्तुओं की आवश्यकता है उनके उत्पादन पर यथार्थवादी सबसे अधिक बल देते हैं। यथार्थवाद का अर्थ उस विश्वास अथवा सिद्धांत से है
जो संसार को वैसा ही मानता है, जैसा कि हमें दिखाई देता है। अर्थात संसार केवल नैसर्गिक घटना मात्र है। लिख ली। अब यथार्थवाद पाश्चात्य दर्शन की वह विचारधारा है जो इस ब्रह्मांड को पदार्थजन्य मानती है और यह मानती है कि पदार्थजन्य संसार ही वास्तविक है, इसके अतिरिक्त कोई आध्यात्मिक संसार नहीं है। यह ईश्वर के धर्म सिद्ध स्वरूप को स्वीकार करती है और आत्मा को पदार्थजन्य चेतन तत्व मानती है और यह प्रतिपादित करती है कि मनुष्य जीवन का अंतिम उद्देश्य सुखपूर्वक जीना है, जिसे पदार्थों की वास्तविकता और ज्ञान और उसके समुचित प्रयोग द्वारा प्राप्त किया जा सकता है। अब है यथार्थवाद के मूल सिद्धांत। यथार्थवाद की तत्व मीमांसा, ज्ञान एवं तर्क मीमांसा और मूल्य एवं आचार मीमांसा यदि इस सिद्धांतों के रूप में क्रमबद्ध करना चाहे तो निम्नलिखित रूप में कर सकती है। नंबर 1 है, यह ब्रह्मांड पदार्थजन्य है। यथार्थवादियों के अनुसार यह संसार अनेक पदार्थों के योग से बना है। ये पदार्थों की स्वतंत्र सत्ता है। इनका स्पष्टीकरण यह है कि पदार्थों के रूप में परिवर्तन से ही संसार के परिवर्तन को संभव माना जाता है। अब है नंबर 2, यह भौतिक संसार ही सत्य है और इसके परे कोई आध्यात्मिक सांसारिक शक्ति नहीं है। यथार्थवाद इंद्रिय ग्राह्य इस भौतिक संसार को ही सत्य मानते हैं। इनके अनुसार इस भौतिक संसार के पीछे कोई विचार को संसार अन्य नहीं है। आत्मा पदार्थजन्य चेतन तत्व है और परमात्मा धर्म सिद्धि सत्ता है। यथार्थवादियों के अनुसार आत्मा पदार्थजन्य चेतन तत्व है। मनुष्य में चेतना का विकास जीवन से ही और जीवन से चेतना की समाप्ति मरण से है। ये ईश्वर को केवल धर्म सिद्ध सत्ता के रूप में स्वीकार करते हैं, इसके स्थूल रूप में नहीं। मनुष्य का संसार सर्वश्रेष्ठ पदार्थ है। यथार्थवादी मनुष्य को भी संसार का एक पदार्थ मानते हैं, परंतु इतना ये भी जानते हैं कि यह अन्य पदार्थों से भिन्न है, क्योंकि इसके पास मन मस्तिष्क है। मन अपने से मस्तिष्क से जगत में व्यवस्थित वस्तुओं का ज्ञान प्राप्त करता है और जगत की वस्तु का वास्तविक प्रयोग कर सुखपूर्वक जीवन को जीने में सफल होता है। इनके अनुसार
मन को यह ज्ञान ज्ञानेंद्रियों जैसे आँख, कान, नाक, त्वचा और जिह्वा द्वारा प्राप्त होता है। मनुष्य ने कुछ भी विकास किया हो, उस सभी का मूल कारण उसकी ज्ञानेंद्रिया और उसका मन होता है। मन संसार के अन्य पदार्थों से श्रेष्ठ होता है। इस कोटि में न तो ज्ञानेंद्रियां हैं और न ही मनुष्य। जैसा मन है वैसा ही मनुष्य है, इसलिए वे किसी प्रकार की प्रगति में मन की महत्वपूर्ण और संसार को श्रेष्ठ पदार्थ मानते हैं। मनुष्य का विकास संसार की नियमितता के अनुसार होता है। यथार्थवादी इस भौतिक संसार में एक नियमितता देखते हैं। उनका कथन है कि संसार में जो कुछ भी परिवर्तन होते हैं उनमें एक नियमितता होती है। परिवर्तन का दूसरा नाम विकास होता है। अतः यह स्पष्ट है कि मनुष्य का विकास कुछ नियमों के अनुसार होता है। वे इस बात का खंडन करते हैं कि मनुष्य के पास आध्यात्मिक शक्तियाँ हैं और उनका विकास उनके आधार पर होता है। परंतु उनका तर्क ये है कि यदि मनुष्य के पास कुछ ऐसा आध्यात्मिक शक्तियों जैसा है और वे अपने पूर्ण रूप हैं, तो मानव समाज से दूर जंगल में मनुष्यों का विकास मनुष्य के रूप में क्यों नहीं होता। यही कारण है कि यथार्थवादी पर्यावरण को एक विशेष महत्व देते हैं। और लिखो कुछ। लिखो, मनुष्य जीवन का उद्देश्य सुखपूर्वक जीना। यथार्थवादी मनुष्य जीवन के किसी अंतिम उद्देश्य में विश्वास नहीं करते। ये तो मनुष्य को संसार का एक जैविक पदार्थ मानते हैं और यह मानते हैं कि जब इस पदार्थ के अंग कमजोर और शिथिल हो जाते हैं तो यह नष्ट हो जाता है। इसलिए मनुष्य को सबसे पहले अपने शरीर को स्वस्थ रखना चाहिए। सुखपूर्वक जीने के लिए वस्तु जगत का ज्ञान आवश्यक है। यथार्थवादियों का विश्वास है कि इस संसार में वस्तुओं का जितना अधिक ज्ञान रहता है और अपने उपभोग की वस्तुओं को जितना अधिक उपयोग करता है वह उतना ही अधिक सुखी रहता है। आज यह बात किसी से छिपी नहीं है कि हम प्राकृतिक पदार्थों का विभिन्न रूपों में प्रयोग कर भौतिक सुख प्राप्त करते हैं, परंतु यह तभी संभव है जब हमें इस वस्तु जगत में वस्तुओं का ज्ञान हो।
यथार्थवाद और शिक्षा। यथार्थवाद की भांति यथार्थवाद के भी अनेक रूप हैं। इनमें से शिक्षा का मुख्य रूप मानवतावादी यथार्थवाद, सामाजिकतावादी यथार्थवाद और ज्ञानेंद्रिय यथार्थवाद होता है। मनुष्य की सुख सुविधा के रूप में साधनों एवं उपायों पर विचार किया जाता है। यह ज्ञान को ज्ञान के लिए न मानकर ज्ञान को मनुष्य के जीवन को सुखमय बनाने के साधन के रूप में स्वीकार करते हैं। मानवतावादी यथार्थवादी यह मानते हैं कि प्राचीन समय में ग्रीक साहित्य के जीवन को सुखमय बनाने के लिए आवश्यक ज्ञान एवं कला का समावेश करते थे। अतः उसके अध्ययन से हमें यह सब सीखना चाहिए और अपने जीवन को सुखमय बनाना चाहिए। मानवतावादी यथार्थवादियों में इरेशबल, रेबेल और मिल्टन मुख्य रूप से इस विचारधारा का प्रतिपादन करते हैं।